गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएम स्कूल। आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक करेंगे सॉप क्या होता है, सॉप की कितनी टाइप्स हैं और सॉप कैसे बनती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सॉप क्या है? सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ हाई फैटी एसिड है। सॉप क्या है? सोडियम और पोटेशियम साल्ट का हाई फैटी एसिड ग्रुप है। सोडियम एंड potassium salt of higher fatty acid group, higher fatty acid group। इसे हम क्या बोलते हैं? सॉप बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं सॉप के। सॉप का एग्जाम्पल है सोडियम स्टीरेट, सोडियम पार्निटेट, सोडियम ऑलिएट। ये क्या है? सॉप के एग्जांपल्स हैं। फिर बात करते हैं कि सॉप की टाइप्स कितनी होती है। सॉप बेसिकली दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? सॉफ्ट सॉप एंड द हार्ड सॉप। अब हार्ड सॉप किसे बोलते हैं और सॉफ्ट सॉप किसे बोलते हैं, इस बारे में डिस्कशन करते हैं। हार्ड सॉप क्या होती है? वो सॉप जिसके पास क्या होता है? सोडियम ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? सोडियम ग्रुप प्रेजेंट होता है। उस सॉप को हम क्या बोलते हैं? हार्ड सॉप बोलते हैं। और सॉफ्ट सॉप किसे बोलते हैं? वो सॉप जिसके पास क्या चीज प्रेजेंट होती है? पोटेशियम ग्रुप प्रेजेंट होता है। उस सॉप को हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट सॉप बोलते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर बारी आती है स्पॉनिफिकेशन किसे कहते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, सॉप की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? स्पॉनिफिकेशन बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सॉप इज कॉल्ड स्पॉनिफिकेशन। अब सॉप की फॉर्मेशन के लिए हमें क्या है? कोई ना कोई केमिकल चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम क्या चीज यूज करेंगे? ट्राई स्टीरेट ऑफ ग्लिसरॉल का यूज करेंगे। ट्राई स्टीरेट ऑफ ग्लिसरॉल, उसको ट्रीट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देन हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है? कोई ना कोई अल्कोहल ग्रुप मिलेगा, प्लस इनमें क्या मिलेगा? सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। सोडियम या फिर पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। अब हम इसे क्या है? सिंबॉलिकल रिप्रेजेंट की फॉर्म में समझेंगे। तो लास्ट तक मैंने क्या आपको स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन के बारे में बताया था। अब हम सीखेंगे कि स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन को सिंबल्स की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या कहीं फॉर्मूला की हेल्प से किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम पढ़ते हैं स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन को सिंबल्स की फॉर्म में। तो हमने स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन में सबसे पहला मॉलिक्यूल क्या यूज किया था? ट्राइस्टीरेट ऑफ ग्लिसरॉल यूज किया था। क्या यूज किया था? ट्राइस्टीरेट ऑफ ग्लिसरॉल। और इसको किसके साथ ट्रीट किया था? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ ट्रीट किया था? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और हमारा क्या प्रोडक्ट निकला था? ग्लिसरॉल प्लस सोडियम स्टीरेट। रिएक्शन करते हैं, इसको फॉर्मूलास के फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे हम? CH2O, फिर C डबल बॉन्ड O, C17H35। अगेन हम यही लिखेंगे, पर वहां पे हाइड्रोजन को क्या कर देंगे? कम, क्योंकि एक हाइड्रोजन क्या सिर्फ 4 बॉन्ड ही बनाता है मैक्सिमम से मैक्सिमम।
तो हम क्या है इनको फॉर्मूलाज को लिखते हैं C(O)C17H35। अगेन राइट डाउन करेंगे CH2OC(O)C17H35। अब हमने इसको किसके साथ ट्रीट किया था? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? NaOH। हम यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 अलग अलग ग्रुप लिए हुए हैं। तो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवा देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे स्पॉनिफिकेशन। तो हम रिएक्शन में क्या बनता है? सबसे पहला प्रोडक्ट ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH2OH। नीचे क्या बन जाएगा? CHOH। फिर क्या बन जाएगा? CH2OH। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल बोलते हैं। तो एंड वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा? सोडियम स्टीरेट। तो सोडियम ग्रुप को आपने क्या कर देना है? इस ग्रुप के साथ जोड़ देना है। किसके साथ जोड़ देना है? इस ग्रुप के साथ जोड़ देना है। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? C17H35COON। कितने मॉलिक्यूल निकले? 3 मॉलिक्यूल निकले। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कशन करेंगे सॉल्ट के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। तो सबसे पहले अब हम क्या एडवांटेज करते हैं, सॉल्ट के क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहले सॉल्ट क्या है? बायोडिग्रेडेबल इन नेचर होती है। क्या होती है? बायोडिग्रेडेबल इन नेचर होती है। मतलब ये क्या है? धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन के द्वारा क्या है? डिग्रेड हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। दूसरा, जब ये धीरे धीरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन के द्वारा खत्म हो जाएगी तो ये कोई वाटर पोल्यूशन भी नहीं कॉज करेगी। तो इट कॉज नो वाटर पोल्यूशन, नो वाटर पोल्यूशन। अच्छा, सोप का सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसका क्लींजिंग एक्शन। सोप क्या है? क्लींजिंग एक्शन को परफॉर्म करती है। फिर बात करती है डिसएडवांटेज ऑफ सोप के बारे में। अब हमने फायदे किए तो इसके कुछ ना कुछ नुकसान भी होते रहेंगे। तो सोप का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? हम इसको हार्ड वाटर के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। So can't be using हार्ड वाटर। हम सोप का यूज किया है हार्ड वाटर में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हार्ड वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है। जब सोप क्या है? हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है, तब ये क्या है? एक चिपचिपा व्हाइट कलर का मटेरियल फॉर्म कर देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्कम बोलते हैं। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकता है।